हरे जय राधा यशोदानन्दना व्रजजनारञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरवनचारि यमुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय प्रभुपाद जय जय श्री राधा माधव की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय शील प्रभुपाद की जय समवेत भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे कृष्ण ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। कैसे, हिंदी और इंग्लिश कुछ? मैं पहले आपका सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एक्चुअली 30 साल से मैं, यद्यपि मेरा जन्म यहाँ इसी माटी में है, लेकिन 30-35 साल से 30 साल से करीब मैं बाहर रहता हूँ, वृंदावन में रहता हूँ। तो उड़िया का थोड़ा भाषा बोलता हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में बोल के वहाँ थोड़ा। तो पहले मैं यहाँ के सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो यहाँ के अध्यापक, अध्यक्ष, आचार्य। हिंदी में तो सब अलग अलग टाइटल है इंग्लिश में तो अलग अलग हो जाता है, लेकिन आप लोग समझना चाहिए, इसी में सब कुछ आ जाते हैं। अध्यापक, प्रधानाचार्य, आचार्य। क्योंकि हमारे जो हिंदी और संस्कृत जो शब्द है ना, आचार्य, ये कितने फर्स्ट क्लास शब्द हैं, लेकिन अगर वो इंग्लिश में जाता है तो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो लेकिन ये हमारा सौभाग्य है। मैं भी ऐसे एक दिन एक स्टूडेंट ऐसे ही था और ऐसे बैठता था, और जब कोई ऐसे साधु लोग, बहुत विरल, हम तो कभी कॉलेज में कोई साधु को देखा नहीं ऐसे। आप लोग शायद ये, इसलिए आई वुड लाइक टू थैंक्स the who is arranging this program and who is also allowed to do this program in university. That is great things, because in our, sorry मैं इंग्लिश में बोल पड़ा। तो मैं बोल रहा था, हम जब कॉलेज में था, हम कभी तो ऐसे कोई साधु को देखा नहीं कॉलेज में आकर के, ऐसा हमको कोई कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज बांटने का। लेकिन आप लोग का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, कम से कम कोई यहाँ। तो मैं जब सुना ऐसे ऐसे होता है, लेकिन बहुत, मैं लास्ट टाइम अभी मैं ताइवान गया था, ताइपे में एक यूनिवर्सिटी में, उसका मेडिकल, ताइपे में मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया था। वहाँ बहुत बाहर तो बाहर है, आप लोग देखे, लेकिन हमारा भारत का संस्कृति, हमारे प्रदीप जी है ना, कौन पीछे बैठे, संग्राम जी बोले, महाराज आप शेयर करना आपका ये। मैं तो सोचा था कुछ गीता का बात बताऊंगा, क्योंकि गीता क्या है, ये लाइफ टाइमलेस साइंस, टाइमलेस नॉलेज। टाइमलेस समझ रहे ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? ये समय से परे, मतलब हर समय, ये समय पर ये आधारित नहीं है। कुछ विज्ञान, कुछ नॉलेज समय पर होता है, समय पर खत्म हो जाता है। लेकिन भगवत गीता ये हर समय उपयोगी है, ये टाइमलेस है। ये मतलब उसको हिंदी में क्या कालातीत, यस, ये समयातीत, कालातीत, थैंक यू। तो इसका, और दूसरी जो नॉलेज, क्योंकि पूरी भगवत गीता में ही भगवान ने बताया है 2 प्रकार का नॉलेज है, एक पराज्ञान, दूसरा अपराज्ञान। जो हम लोग कौन सा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई हो रहा है, वो क्या
कौन सा ज्ञान? जो भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान ये अपरा ज्ञान है। और लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो परा ज्ञान है, भगवत गीता आप लोग थोड़ी बहुत कोई पढ़ा होगा उसका उनको मालूम होगा। ये अपरा ज्ञान, ये परा ज्ञान है। जो परा ज्ञान हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। इसलिए उड़िया में बोलते हैं, बूझ न बूझ पढ़ गीता, रुचु न रुचु खा पीता। मैं थोड़ा उड़िया भी थोड़ा, क्योंकि उड़ीसा में जन्म है। आप लोग तो उड़िया भी कुछ होंगे लेकिन उड़ीसा का वास्तविक संस्कृति इतनी हाई संस्कृति है, इतनी अच्छा संस्कृति में वाल घूमता हूँ, लेकिन उड़ीसा का संस्कृति कहाँ नहीं है। लेकिन उड़ीसा लोग भूल गए, ये बहुत दुख की बात है। आप लोग देखो, घर में जाते समय माँ जब अगर घर से आप घूम के चला गया बिना पाँव धो के, वहीं से थप्पड़ लगेगा, है ना। उस समय आज से 30-40 साल पहले माँ देखेगा ये आता है, ये हाथ पांव धो के घर में घुसता है ना नहीं। कितनी मतलब कितनी हमारा कल्चर कितनी हाई कल्चर था। अभी हम लोग जब जाते थे कॉलेज में पढ़ते, दूसरी कॉलेज दूसरी स्टेट से आते थे, वो लोग कुछ लैट्रिन जाते थे, ऐसे ही जाके घुस के बैठ जाते थे। हम उनको बोलते थे तू गधा है क्या, घोड़ा है क्या, तुम ऐसा आया ऐसे घुस के बैठ गया। लेकिन उनको मालूम नहीं है, क्योंकि सीखा वहां भी था, लेकिन धीरे धीरे भूल रहे हम लोग। तो इसीलिए ये परा ज्ञान, अपरा ज्ञान जो भगवद गीता में भगवान ने बताया है, केवल परा ज्ञान अपरा ज्ञान प्राप्त करके हम संपूर्ण हमारे जो व्यक्तित्व को हम पूर्ण नहीं कर सकते, पूर्ण बना नहीं सकते। इसलिए आज जो एजुकेशन प्रणाली है, केवल हम लोग फोकस करते हैं अपरा ज्ञान, जो भौतिक ज्ञान। और भौतिक ज्ञान हमको क्या बना, इसलिए ये 3 चीज, हमारा लाइफस्टाइल अभी पूरा चेंज है। हमारा लाइफस्टाइल अभी पूरा बदल गया है, इनबैलेंस है पूरी। इसलिए आज बहुत जितने सारे समस्या हैं, इसलिए भगवान इस चीज कितनी 1000 साल पहले ये चीज भगवान जानते थे, ये भौतिक जगत को कैसे चलाना है, हम गीता में कैसे रहे और कैसे जिए और कैसे इसको अपने जीवन में उतार। तो ये जो परा ज्ञान भगवान ने भगवद गीता में दिए हैं, तो वास्तविक अपरा ज्ञान आज जो हम लोग, आप लोग सब लोग, हम भी पढ़े वही, आप लोग भी वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या तकलीफ है आप लोग सबको मालूम है, क्योंकि कोई तब एक हेल्थी लाइफ मेंटेन कर पाता है जब उसका हेल्दी वो तब हो सकता है जब वो इंटेलेक्चुअली, माइंडली और फिजिकली, खाली केवल फिजिकली हेल्दी होने से नहीं होता। फिजिकली आप हेल्दी है, लेकिन इंटेलेक्चुअली माइंड आपका बहुत खराब है, इसलिए आप हेल्दी नहीं हो सकते। और यही आज समस्या है। देखते तो बहुत अच्छा है, हम लोग तो कपड़ा पहन के अच्छा, लेकिन हमारा दिमाग क्या है, मेन चीज हमारा दिमाग है, माइंड। तो वही अर्जुन का समस्या है। तो फिर हमारे उड़ीसा में क्यों बोलते थे बूझ न बुझू पढ़ गीता, रुच न रुचु खा पीता। अच्छा नहीं लगता खाने के लिए तीता, हिंदी में बोलते हैं तीता, कड़ुआ को, मीठा को तो सब ठोसते हैं, लेकिन कड़ुआ चीज भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए। और जब पूरी ज्यादा डायबिटीज होता है तो फिर कड़ुआ चीज लेते हैं हम लोग, अरे मेरा बढ़ गया, शुगर बढ़ गया 1000, फिर कड़ुआ चीज खाओ, मीठा तो ठोसा अच्छा से। तो इस प्रकार ये बैलेंस हमारे जीवन में बहुत बैलेंस आवश्यक है। इसलिए यहाँ हमारे पूर्वजों ने बोला था, नहीं तुम पढ़ना है, गीता पढ़ना है। और हम ऐसे नहीं बोले, लेकिन ये परा ज्ञान, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। इसको हमारे लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम आध्यात्मिक
ज्ञान को या आध्यात्मिक चेतना को हम छोड़ दें। इसलिए जो समस्या है कर्म, हम कर्म करना हमारा जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना। कर्म करके अर्जुन पहले बोलते हैं मैं, और एक में इससे पहले अर्जुन से पहले मैं एक बात बोलता, उड़ीसा में बोलते नई न देखी, नई देखी, नई न देखी, सब भूलिए लड़ी, नई न देखी लंगड़ा। आप लोग सुने होंगे ना ये बात। नदी को ना देख करके, मतलब रिवर को ना देख करके हम सब कपड़ा फपड़ा खोल करके नहाने के लिए तैयार। तो ये क्यों ये बात बोलते हैं मालूम है? इसका बहुत सारे मीनिंग है। अगर हम इस चीज को समझ जाएं, कैसे अर्जुन का जो समस्या है, जो कर्म, जो अर्जुन क्या सोच रहे थे, मैं तो युद्ध करूंगा, जाऊंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा कंप्लीट, वो देख रहे थे। लेकिन जब गए पूरा बोल्ड हो गए, वहां जाकर के स्थिति अलग हो गया। नहीं, कैसे मैं कैसे कर सकता, पूरी बोल रहा है, नहीं नहीं मैं इसको नहीं कर सकता, इसे तो अच्छा है मैं साधु बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। कभी कभी लोग सोचते हैं सन्यासी बनना, लेकिन भगवान क्या सन्यासी बनने के लिए बोलते हैं? हाँ, अर्जुन को बोलते तुम सन्यासी तब बन सकते हो, कब? सन्यासी बनने के लिए क्या आवश्यक है मालूम है? यू नीड पीस ऑफ माइंड। सन्यासी बनने के लिए क्या आवश्यक है? शांति, पूरा माइंड स्थिर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, जब तक माइंड स्थिर नहीं है, सन्यासी बन गया फिर उठपटांग करेगा। इसलिए भगवान कर्म योग से लेकर के पूरा ज्ञान, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो भगवान पूरी बताया है, उसी में ये चीज को बहुत प्रिस्क्राइबली, बहुत अच्छा से उसको अर्जुन को बताया। अर्जुन का जो इच्छा था नहीं, और अर्जुन का ये गीता क्या है? क्वेश्चन आंसर है। आप पूरा गीता का आप देखेंगे, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान उसका आंसर दे रहे हैं, और इसी से पूरी सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो अगर इस चीज को हम समझे, पहले स्थिति को हम लोग भाप ले। मैं क्यों बोला नई न देखी नंगड़ा? क्योंकि पहले स्थिति को तो समझे क्या करना चाहिए, हम वो स्थिति को कैसे सामना करें, क्योंकि हम लोग वहां तक पहुंचते नहीं, पहले डिसीजन कर लेते। यही तकलीफ है, अर्जुन का यही तकलीफ हुआ, वो स्थिति में जाके पहुंचे नहीं, पहले डिसीजन। भौतिक जगत हम लोग ऐसे ही करते हैं। अभी नौकरी से पहले, पढ़ने से पहले मैं हमेशा यहाँ कहता था प्रेजेंट में रहो, पास्ट फ्यूचर पहले छोड़ो। समझ में आ रहा है कुछ? ज्यादातर हमारे, मैं जब पढ़ते समय, मैं बहुत स्टूडेंट, मेरे कॉलेज फ्रेंड को मैं देखा आइदर पास्ट में है नहीं तो फ्यूचर में। समझ रहे हैं ना? पास्ट में जो सब हुआ उसी में रहते हैं, उसी में आज ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा, और फ्यूचर में ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा। कैसे होगा? कैसा? पहले तो प्रेजेंट में रहो। अभी प्रेजेंट में आप पढ़ेगा, प्रेजेंट में जो कुछ कार्य करेगा तो वो अच्छा फ्यूचर बनेगा। समझ में आ रहा है ना? लोग इसलिए मैं कभी कभी मेरे दोस्त को बोलता है ये M²D, मनी मन दादा। M² मतलब मनी मन, और हमारा तो ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं, वो केवल खाली, भगवान उसको भी भगवत गीता में बोले मिथ्याचार से उचित, केवल माइंडली उसे सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा लक्ष्य है मेरा। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोल रहे। आपका कर्म करने का पहले है अधिकार है, आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म जैसे जिस प्रकार प्रैक्टिकल, अभी प्रेजेंट में हम लोग करेंगे, वो तो फ्यूचर फिर बनेगा। अगर हम प्रेजेंट कुछ नहीं करेंगे, फ्यूचर कैसे बनेगा? तो फ्यूचर नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जो लाइफस्टाइल है और आज जो एथिक हम लोग भूल गए हैं, जो क्या एथिक बोलते हैं, नैतिकता, हम नैतिकता को भूल गए हैं। वो नैतिकता ऐसा है
आप तो समझ रहे होंगे। लोग आज हम लोग एक ग्रेटिट्यूड और नैतिकता ये सब धीरे धीरे हम लोग कम होते जा रहा है, और इसके कारण हम लोग धीरे 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 हमारा लाइफ इनबैलेंस हो रहा है। कैसे? क्योंकि आज हम लोग दूसरे का भी कुछ सोचते नहीं, खाली हम अपना सोचते हैं। अर्जुन तो कम से कम दूसरियों का भी सोचते थे। अब ये युद्ध में इतने लोग मर जाएंगे, ये इतनी 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 स्त्रियां विडो हो जाएंगे, इसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। वो तो सोचते थे, इसलिए बोलते थे नहीं ये युद्ध नहीं करने का। लेकिन हम ये सारी चीज हम लोग का क्यों इतना इनबैलेंस से हो रहा है? मैं चाइना जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, लेकिन बहुत बहुत जगह में लोग वो लोग अपनी संस्कृति, बहुत जगह में लोग अपनी संस्कृति नहीं भूले, लेकिन हम लोग बहुत चीज भूल गए हैं। जब हम इसी देश में हमारे पास ऐसा ज्ञान है, भगवत गीता जैसा ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम लोग को इसको यूज नहीं किए। हाँ जानते हैं श्लोक, लेकिन कितनी श्लोकों का हम लोग अपने जीवन में उतारे, ये नहीं हो पा रहा है। हम लोग सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं भगवत गीता पढ़ेंगे तो बाबा जी बन जाएंगे, फिर कुछ और तक नहीं। भगवत गीता सबके लिए, ये अर्जुन बाबा जी बनने के लिए, साधु बनने के लिए तो उसको उठाए एक कर्म। तो ये कर्म कैसे करके जो आप लोग को रखा है, कैसे हम कर्म करेंगे? कर्म किसको बोलते हैं और कर्म योग किसको बोलते हैं? कर्म किसको बोलते हैं? सब लोग कर्म कर रहे हैं ना, बोलते हैं हम लोग सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म किसको बोलते हैं? जो कर्म को करते हैं, जो कार्य को करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट को आंख में रखते हैं, ये मेरा रिजल्ट है, ये फल को रख करके जो कार्य करते हैं, और फल को रख करके जो फल का इच्छा जो मन में रहता है, ये फल मुझे इतना फर्स्ट क्लास फल मिलेगा, ये फल मुझे देगा, ये फल मिलेगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? ये कर्म हुआ है, कर्म योग नहीं है। समझ में आ रहा है? हम लोग को कर्म करते, इसलिए अगर कर्म योग करेंगे तो ये इनबैलेंस नहीं होगा। कर्म ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है। अगर थर्ड चैप्टर कर्म योग भगवान बोले और 5th चैप्टर कर्म संन्यास, और लास्ट 18 चैप्टर है मोक्ष संन्यास। ये तो बहुत ये चैप्टर है, इसमें यहाँ बोलने के लिए समय हमारे पास नहीं है, लेकिन खाली मैं इतना आपको समझाता हूं, आप लोग अगर समझ पाए कर्म और कर्म युग में रहस्य क्या है। कर्म, क्योंकि अर्जुन बोला मैं नहीं, पहले तो अर्जुन संशय में पड़ा, क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए या युद्ध करना नहीं चाहिए, है ना? उसके माइंड में आया युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए या कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा ठीक है, इस तो अच्छा है। क्या भगवान ऐसे बोले कर्म छोड़कर भागे? भगवान ने उसको बहुत समझा रहे, तुम अभी सोच रहा तुम भाग के चला जाएगा, लेकिन नहीं भाग पाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार में कोई भी कर्म करके बिना कर्म में रह नहीं सकता, वो करना पड़ेगा। और लास्ट में तुमको बोलेगा ये कायर था, तुम्हारा भावना कौन समझेगा? तुम इतना महान वीर हो, तुम सोचे उनको सबको मैं खत्म कर दूंगा, मेरा इतना पावर है, लेकिन वो लोग सोचते अरे कायर था, ये तो भाग गया, ऐसा युद्ध करने से पहले भाग गया। तो इसलिए कर्म क्या है? जो कर्म हम करते हैं पहले रिजल्ट को देखते हैं, ये जो हम काम कर रहा है इसका काम से मुझे कितनी आनंद मिलेगा, कितना ये रिजल्ट कैसा आएगा, इसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। और ये अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हम लोग को अच्छा लगता है, और खराब आया फिर दुख होता है। यही है संसार। लेकिन कर्म योग क्या है? भगवान बोलते तुम कर्म मत करो, कर्म योग में संलग्न हो जाओ। कर्म योग नहीं, कर्म करो योग जहां वो कर्म का फल को भगवान को अर्पण कर देते, ये कर्म योग। योग मतलब जहां जुड़ जाता है, जब वो कर्म ठीक है, मेरा कर्तव्य मैं कर लिया, तो भगवान के ऊपर ये तो फिर अर्जुन बोलते भगवान क्यों, मैं काम किया, भगवान को क्यों मैं फल दूंगा, मैं भोगूंगा, है ना? ज्यादातर तो लोग मैं बनाया रसगुल्ला और मैं जाके क्यों भोग लगाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा,
कभी कभी लोग ये आर्गुमेंट देते हैं लेकिन यही है ये फर्क कर्म और कर्मयोग में। हम लोग को यही एंजॉय करने के लिए चाहते हैं, इसी में फंसते हैं। जहां अगर हम कर्म करें, जैसे माँ बच्चे के लिए खाना बनाते हैं, तो फिर जब बच्चा खाता है, बच्चा को आनंद लगता है, तो माँ खुश होती है ना? नहीं। तो ये यही साइंस है, यही योग है जो जोड़ते हैं भगवान के साथ। जब हम कर्म करते हैं कर्म का फल को हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी से हम लोग फिर दुख सुख में हम पड़ते नहीं। ठीक है, मेरा कर्तव्य था, मैं कर्म कर लिया। और ये फिर और अगर ये चीज हम नहीं करते तो फिर हम एंजॉय करने के लिए जो कर्म को लेते हैं तो उसमें फिर बहुत दुख होता है और उसको सहन नहीं होता। एग्जाम्पल, मैं जो सेवेंथ क्लास में पढ़ रहा था, तो एक डिबेट कंटेस्ट हुआ। पूरा कितनी स्कूल का एक डिबेट कंटेस्ट था, 1520 स्कूल का डिबेट था। हमारे मास्टर ने लिखा उस समय डिबेट सुभाष चंद्र बोस अधुना शिक्षा क्षेत्र में गुरु शिष्य का संपर्क, 2 टॉपिक आप लोग देखे होंगे भी। और 1 घंटे से पहले वो 2 टॉपिक से 1 टॉपिक सिलेक्शन होगा, आपको 1 टॉपिक में बोलना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट, और मैं 7th क्लास में मैं मॉनिटर था हमारा स्कूल में, तो जितने सारे मास्टर थे सब मेरे को सब जितने सारे सब उनके भाई सुभाष चंद्र तो आएगा, सुभाष चंद्र मैंने सुभाष चंद्र आएगा ये, और इसके पूरा तैयारी बनाई। और मास्टर लोग को उनको पेज पूरा लिख करके दे दिया। और मुझे मैं जो गया मास्टर के पास, भाई हमको तो तुम तो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, तुमको क्या जरूरत है, तुम अपना कर। फिर मुझे थोड़ा सा वहां ये लगा ठीक है भगवान की इच्छा है, शायद यही होगा। मैं बैठा देखा, और वो लोग जो बच्चों को लिख के दिए थे, मेरा आज भी याद है वो चीज। माननीय सभापति महोदय, मुख्य अतिथि वरेण्य मुख्य वक्ता उपस्थित गुरुजी वृंदम एवं मेरे छोटा बड़ा भाई वो भौनी माने, ये था। मैं देखा वहां से थोड़ा सा उसको लिया और मैं सिलेक्ट किया अधुना शिक्षा क्षेत्र में गुरु शिष्य का क्या संपर्क है। मैं सुभाष चंद्र बोस को लिया नहीं, मतलब ये देखता हूँ ये तो सब प्रिपेयर करे इसी का, शायद ये आ जाएगा। मैं उसी में मेरा ये में जो दिमाग था उसको मैं प्रिपेयर किया, और लास्ट में पढ़ा वही अधुना शिक्षा कहते हैं सुभाष चंद्र कट गए। और ये सारे जितने स्कूल के बच्चे सब तैयार हुए थे, वो पूरा दिमाग खराब, सब पूरी मन दुख। तो कुछ समझ में आ रहा है ना? तो वास्तविक अगर मेरा कोई इच्छा नहीं था, ठीक है मास्टर नहीं दिए, मैं हतोत्साहित नहीं हुआ, ठीक है मेरा तो कोई ये नहीं हाँ बड़ा हो जाएगा कुछ बड़ा करेगा कुछ, ठीक है जो आता है। तो क्योंकि आज जो स्थिति है, आज चाहे कॉलेज हो, आज घर में हो, बच्चों के ऊपर कितनी स्ट्रेस है। क्यों? वो लोग सोचते हैं पूरा 90% 99% मार्क रहना चाहिए। हमारे टाइम में मैं जब पढ़ता था, रात 9 से ज्यादा हो गया, मेरे माँ बोलता है बंद कर, दिमाग खराब होगा, सो जा। मेरे माँ ने 9 के बाद कभी भी मुझे पढ़ाया नहीं, सो जाओ। अरे हम लोग पढ़े, ऐसा नहीं है। तो मार्क के लिए देखिए, पहले देखते थे इसका दिमाग ठीक रहे, हाँ ठीक है मार्क तो बाद में। अभी हम लोग का क्या है, पहले टारगेट मार्क, फल, क्योंकि उसका हम ये इतना मिल जाएगा तो हम एंजॉय करेंगे इसको। लेकिन यही है, अगर नहीं मिलता फिर फ्रस्ट्रेशन। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारा टारगेट नहीं, मैं अपना कर्म किया, जितना भगवान के हाथ में है, जो उतना जितना जरूरी है इतना मिला। तो हम मानव शरीर, मानव जोनी कितनी उन्नत जोनी है। अब सोचिए, पशु आराम से खा के सो रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है? आराम से खा लेता है, बस सो जाता है। और हम पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन ना, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसीलिए पशु और मानव में अंतर क्या है? हमारे पास नॉलेज है ना? तो हम नॉलेज को क्या उपयोग किया? अगर इसको सोचते हैं, अरे पशु तो आराम से चल रहा है,
पशु तो आराम से सो रहा है, आराम से खा रहा है, लेकिन हम मानव हो करके हम इतना डिस्ट्रेस क्यों? इसको सोचिए, अगर इसको सोचे, हमारा बुद्धि है, हम बुद्धि लगाए, ये नहीं हो पाया, ठीक है, ये टारगेट नहीं है, इतनी मार्क मिलना, इतना करना, ये टारगेट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है हम कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म छोड़ करके कल केवल स्वप्न देखेंगे। मैं कल बोल रहा था, इतनी स्वप्नों को रात नहीं है, उड़ीसा में बोलते हैं ना, इतनी स्वप्न देखते हैं रात ही नहीं है। तो ये ऐसे नहीं है, जैसे मेरा अनुभव है, मैं 7th क्लास में मैं कभी बैठा नहीं, मुझे मना कर दिया, कोई मना कर दिया, लेकिन मैं अपना प्रयास किया, और वो पूरी क्लास में हमारे स्कूल में किसी को प्राइज नहीं मिला, मुझे एक प्राइज मिला था। अब सोचिए, मेरा ऐसा नहीं था मुझे प्राइज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, मेरा कोई आज भी है, मैं कुछ बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, ईश्वर की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। अगर तो अर्जुन को इसी स्थिति में लाने के लिए तो कर्म योग, जो हम कर्म योग बोलते हैं कि भगवान के साथ जब जुड़ता है, जब हम रिजल्ट को, हमारा फल को हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, ठीक है, जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतः विमर्शरा, ऐसे अनेक श्लोक भगवत गीता में है, जो अपने आप जो आता है हमारे जीवन में, उसको करते ग्रहण करते, फिर हम वो कर्म के बंधन में हम फंसते नहीं तो कर्म के बंधन में सब फंसेंगे। इसलिए लास्ट में भगवान बोलते ज्ञात कर्मण अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। तो अगर हम भगवान के लिए कर्म नहीं करते, भगवान के लिए कर्म, अगर हमारे लिए कर्म करते हैं, हम कर्म में फंसेंगे। ये कर्म का रहस्य है। इसलिए हम जितना भी, जो भी आज जितना स्ट्रेस है, जितने सारे आ रहे हमारे पागलपन है, जितनी जहाँ ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग इस सिद्धांत को पहले समझ नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं मैं एंजॉय करूंगा, ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ, वो कर्म को कैसे मैं एंजॉय करूंगा, और उसी के कारण भगवत गीता पर भगवान बोले नहीं, इसको सब छोड़, उसको मुझे अर्पण कर दो, और देख तुम फर्स्ट क्लास रहेगा। तो ये सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत को हम लोग भूल गए, तो गीता जो पढ़ाता है, ये भगवान को क्या जरूरत है देना? भगवान क्या किया था? भगवान है ना नहीं? लास्ट में ये चीज पूरा, अगर भगवत गीता को आप विश्लेषण करेंगे, लास्ट में बोलते भगवान कुछ है, भगवान का कोई रूप ही नहीं है। मैं ताइवान में गया था, उन्होंने पूछा, बोला गॉड हैव नो फॉर्म। कैसे? सबका फॉर्म है, भगवान का फॉर्म नहीं। कभी कभी विश्वास नहीं होता, नहीं भगवान का कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार है। हाँ, निराकार, उनका शक्ति सब जगह सर्वत्र है, भगवान ने इसलिए निराकार रूप दिखाया है ना, अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, लेकिन भगवान का फॉर्म है। मैं उनको पूछा था, दैट इज नॉट वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द लॉर्ड गॉड। तुरंत वो समझ गया, सबका रूप है, सबका फॉर्म है, ये भगवान का फॉर्म नहीं है, तो दैट इज इन वन ऑफ द डिफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो अगर डिफेक्ट रहा भगवान का, तो फिर भगवान कैसा है? वो समझ गए थे ना, ये डिफेक्ट नहीं, भगवान का भी बहुत सुंदर रूप है। भगवान दिखाया, अर्जुन को विश्व रूप दिखाया गीता में, फिर भगवान देखा, भगवान बोला ये मेरा रूप है। इसलिए आज ये जो समस्या है हमारे, अगर हम कर्म के साथ हम योग जोड़े, कर्म योग में स्थित रहेंगे, तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने जितने सारे, वो लोग कर्म करने से पहले भगवान का स्मरण करते थे, आपके लिए कर रहे हैं कार्य। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म को नहीं, हाँ, कोई भगवान कोई फल नहीं देता, भगवान कोई थोड़ी है, भगवान हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो अपना कर्म कर रहे हैं तो फिर शांति क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कर्म करने से शांति मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग शांति को ढूंढते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत अशांत अशांतस्य कुतः सुखम। सब लोग चाहते हैं सुख शांति। सुख, ये पीस कैसे आएगा? जब हमारा भावना ठीक होगा, जब हमारा माइंड पीस होगा। तो माइंड पीस के लिए भगवान क्या बताया? साधना। अर्जुन को बोले तुम पहले माइंड को पीस करो,
माइंड को पीस करने से, माइंड को कंट्रोल करने से फिर आप काम कर पाएगा। आज मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों? हमारा मन चंचल है, मन स्थिर नहीं है। अगर मन को स्थिर कैसे करेंगे? अर्जुन ने पूछा, ये मन तो बहुत कठिन है, मन कैसे स्थिर होगा? अभ्यास है ना तू कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यति। दो चीज, अभ्यास और वैराग्य, रिनाउंसिएशन। अगर हम अभ्यास, समय ज्यादा हो रहा है क्या? अभ्यास प्रैक्टिस, जो साधना, ये हम लोग को साधना करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, एक टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे साधना पूरा करना पड़ेगा। तो अगर साधना हम करेंगे, फिर वैराग्य मतलब रिनाउंसिएशन। आप बोलेंगे नहीं, साधना कैसे होगा? ठोस करके रात में खा लेंगे, सुबह जगेंगे? जग नहीं पाएंगे। तो वैराग्य मतलब नहीं कम खाना है, रात में सो रहे, मतलब हम लोग विद्यार्थी पंचलक्षणम, आप लोग पढ़े होंगे ना, आदर्श विद्यार्थी का 5 लक्षण है, क्या है? काक स्नान, भगत ध्यान, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये तो सब आप लोग सुने हैं, जानते हैं, लेकिन इसका हम करते हैं? तो ये भगवत गीता में भगवान ये बात तो बोले, अर्जुन जो बोला मेरा भयंकर है, मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नहीं, कंट्रोल कर सकता, अभ्यास है ना तू कौन थे वैराग्य च गुह्यति। अभ्यास के द्वारा ये हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, असंभव नहीं है। अभ्यास करो, ये प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस हम करेंगे मन कंट्रोल होगा। अब धीरे धीरे मन को हम लोग बस में लाएंगे। अगर मन बस में हुआ तो फिर हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर मन बस में नहीं है तो फिर मन बस में नहीं है तो हम लोग, फिर मन अस्थिर होगा तो फिर हमको शांति नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन को मन में बस में करने के लिए कितने चैप्टर भगवान ने बोला, 4-5 चैप्टर बोला, मन को बस में करो। मन को बस में करेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर मन को बस में नहीं है, आप युद्ध भी नहीं लड़ सकते। युद्ध क्या शारीरिक बल से लड़ा जाता है? युद्ध दिमाग होना चाहिए लड़ाई के लिए। इसलिए मन को बस में अर्जुन करो, तब फिर आप सब कुछ जययुक्त कर सकते हैं। अगर मन बस में नहीं है और मन इधर उधर दौड़ रहा है, रसगुल्ला खाने के लिए हम लोग जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर मन को कैसे कंट्रोल करें? इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते पहले मन को कंट्रोल करने से पहले जीभ को कंट्रोल करो। जीभ कंट्रोल हो जाएगा, फिर मन में कंट्रोल आ जाएगा। इसलिए वाच वेग, मनसा क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो इस विषय धीरम। तो ये वेग को पहले, हमारा पूरी मन कंट्रोल कैसे होगा? जब हम जीवा को कंट्रोल करेंगे। इसलिए काक स्नान, भग ध्यान। काक स्नान करेंगे 2 घंटा, नहीं, विद्यार्थी का ये लक्षण नहीं है। ऐसा नहीं है स्नान ही नहीं करेंगे। कुछ तो विदेश में तो होता सुनसा करके बाद स्नान ही नहीं करते। तो जानते स्नान थोड़ी है, स्नान भी नहीं, स्नान करना है, लेकिन फटाक से स्नान करना है। स्वान निद्रा, ऐसा नहीं है घोड़ा बीच के सोए विद्यार्थी। लेकिन आज तो घोड़ा बीच के भी कोई नहीं से पता है, सोना चाहिए। इसलिए अल्प काका स्नान, भगत ध्यान होना चाहिए बगुला जैसा। स्वल्पोहारी गृहत, ये प्रैक्टिस है। ये मन को हम कंट्रोल करने का ये विधि है। भगवत गीता में भगवान ने बोले युक्ताहार विहार, स्वल्प होना, कम नहीं खाना चाहिए और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कम सोना नहीं चाहिए या ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब हमारा जीव कंट्रोल होगा। इसलिए वो उस समय पहले इनको मालूम था, हमारे पूर्वजों को मालूम था विद्यार्थी जीवन कैसे होना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन कैसा होना चाहिए। हम तो बोलते हैं, डिग्री लेते समय क्या लिखते हैं? बैचलर ऑफ लेकिन बैचलर है हम, बैचलर का पालन सब देखो इंग्लिश में लोग बैचलर लिखते हैं, है ना। जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो बैचलर लिखते हैं ना। अभी आज भी चल रहा है ना, नहीं मालूम नहीं मुझे अभी क्या बदल लेकिन बैचलर का अर्थ क्या है? तो उसमें हम लोग रहते हैं। बैचलर लाइफ मतलब ब्रह्मचर्य लाइफ कितनी फर्स्ट क्लास। अगर ब्रह्मचर्य हम पालन करें, ब्रह्मचर्य लाइफ में रहे
फर्स्ट क्लास फिर बुद्धि रहेगा, हमारा डिसीजन फर्स्ट क्लास होगा। इसलिए हम अपना जीवन में क्या लाएं। लास्ट में एक कथा, छोटा सा कहानी बोल कर मैं मेरा वाणी को विश्राम दूंगा। एक साधु थे, तीन शिष्य थे उनका। 3 शिष्यों को 100 रुपया दिया, बोला कि 3 रूम है, 3 रूम को भर देना 100 रुपया में। तो हम अपना जीवन को कैसा भरना है, ये छोटा सा कथा है, आप लोग सुने होंगे। एक पहला डिसाइपल सोचा 100 रुपया में क्या आएगा, और ये कमरा गुरु महाराज ऐसे दे के चला गया। उन्होंने बोला 100 रुपया में क्या मिलेगा। वो रास्ते में देखा गार्बेज पड़ा है, सब गार्बेज उठा लाया। 100 रुपया में क्या होगा। गुरु महाराज ऐसा ही बोल के सब गार्बेज ला के ठोस दिया, ठोस के बन आप फर्स्ट क्लास। दूसरा शिष्य बोला गार्बेज ठीक नहीं, गंद मरेगा, बेकार चीज लाना नहीं चाहिए, भीतर घुसाना नहीं चाहिए। और से बोला वो सूखा पत्ता ले आया, बोला 100 रुपया में क्या मिलेगा। सूखा पत्ता सब इकट्ठा किया, सूखा पत्ता भर दिया। तीसरी शिष्य नहीं, गुरु महाराज जो बोले ये इसका अनुकूल नहीं है। उन्होंने क्या लाया, वो पूरा रूम को सफाई किया, अच्छा से गोबर लगाया, गोबर लीप के पूरी फर्स्ट क्लास, उस समय का बात है, पूरी सफाई किया फर्स्ट क्लास। एक दिया लाया, देसी गाय का घी फर्स्ट क्लास लाया, और उसको और मात्र कितना 20-25 रुपया में उसका काम बन गया, और लगा दिया, दिया फर्स्ट क्लास रोशनी कर रहा है। गुरु आए देखे, पहला पूछा आप बंद, हाँ गुरु महाराज 100 रुपया में ठस पूरा भर दिया। हम देखा तो और इतना बदबू आ रहा है पूरी, अरे क्या लाया, और क्या 100 रुपया। गुरु महाराज 100 रुपया में क्या आएगा, आज क्या दुनिया में 100 रुपया में क्या मिलेगा। मैं इसको कचरा ला के भर दिया पूरी। फिर दूसरे वाला वो भी देखा सूखा पत्ता भरा हुआ है। तीसरी लाया, तीसरी उसमें इंसेंस भी लगाया था, वो फर्स्ट क्लास सुगंध अगरबत्ती। तो जब वो देखा अरे वास्तविक, तो वो अब समझ में आ रहा है ना हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। तो वही कर्म 3 प्रकार का है। देखो 100 रुपया उपयोग करके कौन क्या करता है हमारे जीवन में, हम लोग क्या कर्म करें, लेकिन सिलेक्ट कैसा करें, क्या चीज करें, ये है बुद्धि, ये है नॉलेज। अगर नॉलेज हम राइट सोर्स से लेते हैं, अर्जुन पूछते हैं नॉलेज कैसे, हम ज्ञान कैसे, जब बोल रहे थे बोले शिष्य थे हम साधी माम तो हम पपन, हे कृष्ण आप मेरा गुरु है, मुझे समझाइए क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो इसलिए नॉलेज, ऐसे भगवत गीता, भागवतम, हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें भरपूर नॉलेज है। ऐसे साधु लोग आते हैं, साधु लोग देते हैं। अगर ये नॉलेज के हिसाब से हम लोग अपने जीवन को रोशनी करें तो ये दुर्गंध नहीं आएगा। ऐसे कचरा नहीं भरेंगे अपना जीवन को, कचरा उठा करके लाएंगे नहीं, हम सिलेक्ट करेंगे वास्तविक क्या है। जितनी हमारा पैसा है, ऐसे नहीं है हमारे पास इतनी पैसा चाहिए हम तो ऐसे बनाएंगे, नहीं, हम 100 रुपया को भी हम अपने जीवन में ऐसे व्यवहार करेंगे जो हमको पूरा संतुष्टि और आनंद प्रदान करेगा। आराम से बैठेंगे, 100 रुपया हमको दिया, जला, गुरु जाके बैठ गया, अरे क्या फर्स्ट क्लास है, गोबर लिपा हुआ था, बैठ के शांति से, है ना। तो ये पैसा, मनी इज नॉट एवरीथिंग। आज हम लोग सोचते हैं, भगवान अर्जुन को बोले मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये काम ही हमारा कर्म को नष्ट करता है। ये काम, समझ रहे, ये बहुत बड़ी टॉपिक है। ये काम ही सब कुछ बदमाश है। और काम कहाँ से उत्पन्न होता है, धायतो विषयन पुंसंगस्तेषु पजायते, यही काम। क्योंकि अर्जुन बोला हाँ मैं चाहता हूं मेरा मन को कंट्रोल करूंगा, लेकिन यही बदमाश आता है ना, कौन, ये काम, ये आके हमको हलचल करता है कि प्रभु इसको कैसे मैं कंट्रोल करूं। काम वास्तविक सच है, अब बैठता है तो ये काम आता है, अरे काम कैसा आएगा मालूम है, कुत्ता जैसा आता है ना, पूंछ हिला के आएगा और उसको रख दिया, फिर बस आपको पकड़ेगा। वो काम भी ऐसा है, पहले शुरू होगा भीतर, हाँ आएगा, धीरे से आएगा, घुसेगा आपका भीतर काम, और वो फिर भीतर ऐसा चलाएगा, पूरी आपका जीवन को खत्म कर देगा पूरी। और वो काम ही क्या बनाता है, ये मान, पूजा, प्रतिष्ठा, यही, हाँ मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे देखना चाहिए, ऐसा। तो यही हमारा जो मन अस्थिर करता है, और इस चीज में जब फंस जाता है तो उसी से फिर उलझ जाता है। इसलिए ये पूरा क्लियरली भगवद गीता में भगवान इस चीज को समझाया, इसी में मत फंसना।
अगर इसमें फंस गया तो फिर आप काम को तो खत्म नहीं होगा। काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, और काम दुष्पूर्ण नली न छ, ये काम क्या है, ये बहुत बड़ा भयंकर शत्रु है, आपको खत्म कर देगा, जला देगा। ये काम हो रहा है, ये चीज काम के वशीभूत जो हो जाते हैं, आप देखिए क्या क्या करते हैं। इसलिए काम को वश में करो, क्रोध को वश में करो। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मासे, इसको बस में कर लो, तब आप देखना शांति ही शांति आपको प्राप्त होगा। कभी ऐसे नौबत नहीं आएगा आपका जीवन में, चाहे आपके पास 1 रुपया हो, चाहे करोड़ रुपया हो। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं है, एक नहीं हमारे पास तो है नहीं, इतना पैसा नहीं हमारे पास, ऐसा कार नहीं है, ऐसा घर नहीं है। नहीं, लोग के पास कुछ नहीं था, साधु के पास कुछ नहीं था, एक गाय था, गाय, और कुछ नहीं था, उसमें भी वो शांति में थे। सॉरी, समय में ज्यादा फिर हरे कृष्णा।